गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 8 विषय हमारा है हिंदी, जिसमें हम आपको समझा रहे थे पाठ 4, जिसका नाम क्या दिया गया आपको यहाँ पे, यमुनोत्री की यात्रा। तो यमुनोत्री की जो यात्रा है उसके बारे में जो हम आपको समझा रहे थे। अब यहाँ पर जो है आपको दिया गया था कि किस तरह से जब लेखक और उनके साथी यानी कि यमुना के दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो जो परेशानियाँ आती हैं उनका जो है यहाँ पर आपको उल्लेख दिया गया है, या उनका जो है सारा विवरण यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कहाँ तक पहुँचे थे हमने वो देखी, पहले आपको समझा देगा फिर से कि किस तरह से जैसे वो यानी कि पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, है ना। सबसे पहले वो कहाँ पर डंडल गाँव तक बस में यात्रा उन्होंने की, लेकिन डंडल गाँव से आगे जाते ही जो है वहाँ पर बसें जाती हैं नहीं, इसलिए वहाँ पर क्या किया, पैदल यात्रा करना आरंभ किया। और पैदल यात्रा जैसे उन्होंने शुरू की उसके बाद जो है जैसे जैसे यानी कि वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जो है प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनका मन बहुत ही खुश हुआ। तो दूसरी तरफ जो है इंसानों की यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य जितना अच्छा था उतना ही जो है इंसानी बस्तियां बहुत ही गंदी थी वहाँ पर। आगे बताया जा रहा है कि जैसे यानी कि वो रात ठहरने के लिए एक यानी कि धर्मशाला में पहुँचे तो वहाँ पर जो है उनको कहीं भी जगह मिली नहीं रुकने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो पहाड़ी एक यानी कि पहाड़ी एक स्त्री थी जिन पर जो है उनको यानी कि दया आई, और उस स्त्री ने क्या किया, उनको जो है अपनी यानी कि एक रात रुकने के लिए अपनी जो दुकान थी, खुली दुकान, वो उनको जो है दे दी। अब जो है उस दुकान में यानी कि सब कुछ खाने पीने का जो सामान था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, वहाँ पर कुछ भी था नहीं उनके लिए। अब जो है और जो लेखक और उनके साथी का यानी कि जो खाने पीने का सामान यानी कि जो बोझ ढोने वाले जो थे वो कहाँ रह गए थे, बहुत ही पीछे रह गए थे। होता है ना कि जब पहाड़ों पे अगर यात्रा करते हैं यात्री तो क्या करते हैं कि अपना बोझ उठाने के लिए जो है एक यानी कि दूसरे यानी कि नौकर रखते हैं, तो वो जो है बहुत ही पीछे रह गए। यानी कि वहीं पर रहने वाले लोग, उसी पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उनका काम यही होता है कि भाई किसी का भी सामान जो है नीचे से उठाकर ऊपर तक पहुँचाना और उसके बदले में पैसे कमाना। तो इस तरह से जो बताया गया है। आगे जो है जैसे यानी कि उस रात में वो जो रात बिताई है उसका जो है विवरण बहुत ही भयानक रूप से लेखक ने यहाँ पे किया गया है। क्यों? क्योंकि उस दुकान के अंदर यानी कि रात कैसी थी, बिल्कुल अंधेरी रात थी, और उस जो दुकान थी जो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा दिया जो है जल रहा था, और उस दिया को देख कर यानी कि और भी उनकी रात जो है कैसी थी, और भी भयानक हो रही थी, है ना। और जैसे तैसे करके उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी रात गुजारी, और सामने देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पहाड़ों पर यानी कि जिस तरह से अग्नि, क्योंकि पहाड़ों पे क्या लगी थी, आग लगी हुई थी, तो वहाँ पर जो है अग्नि कभी यानी कि अलग अलग आकार ले रही थी, कभी धनुष आकार ले रही थी, कभी चौरस ले रही थी, कभी गोल। होता है ना कि जब आग लगी हो तो अलग अलग आकार के यानी कि वहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से जो अलग अलग तरह के वहाँ पर आकार दिखाई दे रहे थे। अब जो है जैसे तैसे करके जो उन्होंने अपनी वहाँ पर रात निकाली, और उसके बाद यानी कि उस सुनसान रात के अंदर एक तरफ जो है आग के अंगारे दिख रहे थे, और दूसरी तरफ जो है गंगा नदी के जो है जो यानी कि यमुना नदी की जो स्वर थी, नदी जैसे बहती तो उसके स्वर सुनाई देते हैं ना, तो वो स्वर भी जो है गूंज रहे थे। अब जो है दूसरे दिन जैसे जैसे सुबह हुई तो वो क्या किया कि उनके साथी और उन्होंने जो है सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े, तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतराई वाला था। यानी कि अब जो है वापस से वो यात्रा के लिए निकले तो उनका आगे का मार्ग भी जो है कैसा था, बहुत ही कठिन था। कहीं कहीं तो पुल नीरे कांट के भुजाहीन बीच में ही पहुंचने पर ऐसे हिल रहे कि जब अब गिरे। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती घूम घूम उठती, लेकिन न जाने किसी अनादिकाल से लक्ष मानवों के चरणों से इससे भी भयंकर पुलों पर ये यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी पहुंच गए। अब जो है आगे का जो रास्ता था उनका कैसा था, बहुत ही भयानक था। जो यानी कि काट के जो है पुल, यानी कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया गया था, काट के पुल बनाए गए थे। और वो जो काट के पुल थे इतने भयानक थे, यानी कि अगर उन पर पैर रखते थे वैसे वो क्या करते थे, पूरे हिल जाते थे। और दूसरा उनको जो पकड़ने के लिए कोई यानी कि सपोर्ट नहीं था, ठीक है। अब जैसे तैसे करके यानी कि ऐसे कठिन मार्ग से होते हुए लेखक जो है कहाँ पर पहुँचे थे, हनुमान चट्टी पहुँच गए।
लेकिन भोजन विश्राम के बाद ही जैसे ही चले तो 5 फलांग की कड़ी चढ़ाई से लोहा लेना पड़ा। अब जो है वहाँ पर यानी कि हनुमान चट्टी पहुँचे, उसके बाद जो उन्होंने भोजन किया और थोड़ा आराम भी किया, और उसके बाद जो है जब वो चलना उन्होंने शुरू किया तो क्या था कि 5 फलांग की जो है कड़ी चढ़ाई से उनको क्या लेना पड़ा था, लोहा लेना पड़ा था। यानी कि बहुत ही मुश्किल चढ़ाई थी जिसका उनको सामना करना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ अन्न का आस्वाद, एक चढ़ाई पूरी करते दूसरी सामने उठती। अब क्या है, एक तो दोपहर का समय था, उस पर जो है इंसान अगर खाना खा ले तो क्या होता है, उस पर खाने का भी नशा हो जाता है। यानी कि उसको खाना खाने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि बस आराम करे या नींद आ जाए, है ना। तो इस तरह से होते हुए भी उनको जो है आगे यानी कि बढ़ना था, और एक चढ़ाई जैसे पूरी होती थी वैसे दूसरी चढ़ाई जो है सामने उभर उठती थी। 5 फलांग मील 5 यानी कि 5 फलांग 5 मील बन गए थे। यानी कि क्या हुआ कि अब जो है उनके यानी कि बहुत ही कम दूरी थी, लेकिन उनके लिए बहुत वो लंबी बन गई थी। यानी कि 5 मील के समान वो हो गई थी। लेकिन जैसे इसका अंत हुआ हम एक दिव्य प्रदेश में पहुंच गए। अब जैसे इस चढ़ाई का अंत हुआ वैसे वो क्या हुआ, एक बहुत ही दिव्य प्रदेश में जो है पहुंच गए। मीलों तक देवदारू के मनोहर वृक्ष स्वागत में ग्रीवा उठाए खड़े थे। अब क्या है कि जैसे यानी कि कठिन चढ़ाई को पार किया उन्होंने, वैसे वो एक बहुत ही सुंदर प्रदेश में पहुंच गए जहाँ पर जो है देवदारू के जो वृक्ष हैं उनको यानी कि अपना सिर उठाए वहाँ पर खड़े हुए थे, ग्रीवा उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरितमा बिखरी थी, और नीचे जो है क्या थी, चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। आकाश में सुरमई घटाओं से भरा, आकाश भी क्या है, सुरमई घटाओं से भर उठा था। एक ओर देवदारू के कुंज, दूसरी ओर बनवासी श्वेत गुलाब की सुगंध, नाना औषधियों का द्रुमदल। आँख भर भर उठी तपोवन और कैसा होता होगा। पक्षी चहक रहे थे, नीचे ये यमुना का संगीत मुखर हो रहा था। क्या ही अच्छा है घर घर में हेलीकॉप्टर हो और हम लोग पिकनिक के लिए यहाँ वहाँ जा सके। कैसा है यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर उठता और संकीर्ण होता गया नुकीली उंगलियों वाला गुणोन्नत वृक्ष, मानो देव मंदिर हो। क्या बताया गया यहाँ पर देखिए अब कि वहाँ का यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसके बारे में बताया गया है कि जैसे यानी वो खाना खाने के बाद आगे बढ़े तो पहले उनको क्या करना पड़ा, बहुत ही कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे करके पहुँचे तो आगे जैसे वो यानी कि उनकी मुश्किलें जैसे ख़त्म हुई, वो कहाँ पे पहुँचे, बहुत ही सुंदर प्रदेश में पहुँच गए। वहाँ पर जो है क्या थे, देवदारू के पेड़ बहुत ही यानी कि उनको ग्रीवा उठाए खड़े थे, और नीचे जो है पूरी हरियाली थी। और उसके बाद जो है एक तरफ यानी कि देवदारू के कुंज थे और दूसरी तरफ जो है श्वेत गुलाब की सुगंध थी, यानी कि बनवासी जो सफ़ेद गुलाब का फूल होता है उसकी सुगंध थी, और बहुत सी यानी कि अलग अलग प्रकार की क्या थी, औषधियाँ भी थी वहाँ पर थी। आँख भर उठी तपोवन और कैसा होगा। अब जो है उसको देख कर लेखक की जो है आँख भर भर उठी और उसने सोचा कि तपोवन आखिर ऐसा कैसा होगा, इसके अलावा ऐसा ही होगा ना, क्योंकि चारों तरफ जो है क्या है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। वहाँ पर जो है पक्षी चहक रहे थे, नीचे से यमुना की जो है संगीत भी मुखर हो रहा था। और क्या ही यानी कि अब जो है लेखक सोचते हैं कितना अच्छा होता कि अगर हर एक घर के अंदर क्या होता, एक हेलीकॉप्टर होता और हम लोग जो है यहाँ पर पिकनिक मनाने आ सकते थे। ठीक है, अब जो है बताया गया आगे कि यह देवदारू का शांत भव्य ऊपर को उठता और संकीर्ण होता गया नुकीली उंगलियों वाला, यानी कि कैसी उंगलियाँ उसकी, नुकीली उंगलियों वाला गवंतर वृक्ष, मानो देव मंदिर हो। ठीक है, आगे दिया गया है सहसा वर्षा होने लगी, पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं। यात्री रास्ते की दुकानों में आ बैठे, कुत्ते मुंह से मुंह सटाकर लेट गए, गायें भी साया खोजने लगी, परंतु
गढ़वाल की नारी पुश्तैनी चिथड़ों में लिपटी सदा की तरह काम में व्यस्त थी। और बच्चे हाथ फैलाए मांग रहे थे और सेठ पैसा दो, लड़कियां बिंदी मांगती थी, सुई धागे मांगती थी। पर क्यों? मांगना आदमी को दीन बनाता है, दीन बनना क्या अच्छा है? अब देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे यानी कि उस सौंदर्य को देख रहे थे तभी जो है अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर जो है वर्षा होने लगी। और पहाड़ी प्रदेश की वर्षा यानी कि बारिश अगर आरंभ हो जाए तो उसके आरंभ का और अंत का कोई पता होता नहीं है कि कब शुरू हो जाए और कब पूरी हो जाए। अब जो है यात्री, जैसी बारिश शुरू हुई तो जो यात्री थे वो जो है सभी दुकानों में बैठने लगे। फिर जो कुत्ते थे वो भी जो है मुंह से मुंह सटाकर लेट गए। गायें भी जो है अपने यानी कि छाया ढूंढने लगी। और परंतु गढ़वाल की जो नारी थी वो जो है पुश्तैनी चिथड़ों में लिपटी हुई सदा की तरह क्या कर रही थी, काम में व्यस्त थी। वहाँ के जो बच्चे थे वो हाथ फैलाए मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे वो? पैसा। और जो वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो क्या मांग रही थी? बिंदी मांग रही थी, सुई धागा मांग रही थी। पर क्यों? मांगना आदमी को दीन बनाता है। क्या है कि किसी से भी कुछ मांगना जो है इंसान को क्या बना देता है? दीन, यानी कि बहुत ही गरीब बना देता है। और गरीब बनना कोई अच्छी बात है नहीं, ऐसा प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो कहानी थी वो हमने आपको जो इस वीडियो में समझा दी है। इसके आगे की जो कहानी आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। जय गायत्री।